अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे शुरुआत हो रही है मेरी नाश्ते से और बहुत ही सिंपल सा नाश्ता था। मैंने पराठा लिया था, चाय ली थी और साथ रात का बचा हुआ करेलों का और प्याज का सालन था, वो था। और यहाँ ज़ायमा को मैं कह रही थी कि तुम खाना खा लो, और वो जो है ना वो ज़िद कर रही थी। साथ ही मैंने ना तिलावत कुरान पाक लगाई हुई थी और ये सूरत बकरा की तिलावत थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ते के साथ साथ ना इसको भी सुन लें, इससे भी बरकत होती है। और वैसे भी आप जो है ना चलते फिरते तो सुन नहीं सकते। इसी तरह हमारा नाश्ता फ़िनिश हो गया और इस दिन ये देखिए बारिश जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए बाहर कितनी बारिश हो रही थी और मौसम जो है ना वो बहुत चेंज हो गया है माशाल्लाह लाहौर का अब तो, और काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैं ना ये किचन में आ गई थी। किचन में आई तो आते ही मैंने जो है टैप को हाथ लगाया और टैप टूट के मेरे हाथों में, और मैंने फिर इसको ना खुद ही जो है ना ठीक ठाक करने की कोशिश की, और इसके ऊपर मैंने इसको ना फ़िक्स करने के लिए धागा ऊपर इसके किया कवर, और इसको मैंने ना लगाने की कोशिश की। अच्छा, अपनी ज़िंदगी में ना आपको ये छोटे छोटे काम जो है ना आपको खुद ही आने चाहिए और करने भी चाहिए आपको। और मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ये मैंने अपने अब्बू से सीखी थी, मतलब कि मैंने उनको ही करते देखा था, और उसकी वजह से ना मुझे भी अब ये जो घर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप प्लम्बर को बुलाएं या बाहर से किसी भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। छोटे स्विच वगैरह और ऐसे टैप्स वगैरह को कोई काम में है ना वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और ये देखे मैंने इसको इस तरह ना फ़िक्स कर दिया था, और ये जो है ना ये देखिए बड़ी अच्छे से फ़िक्स हो गई थी और बहुत ही अच्छे तरीके से ना ज्वाइन हो गई थी। इसको मैंने बहुत टाइटली जो है ना इस तरह जो है कर लिया था, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इसका सारा काम जो है ना वो अच्छा हो गया था। तो इस काम को करने के बाद जो है ना मैंने बाकी काम किए थे, और मैं तो सबको कहूँगी कि अपने बच्चों को ना जो है छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जो है ना उनकी हैबिट में आप डालें, क्योंकि ये आगे जाके ज़िंदगी में ना आपको बहुत ज़्यादा काम देते हैं। अच्छा, इसके बाद मैंने ना दाल बनाई थी मसूर की, और इसके अलावा मैंने ना एक साइड पे जो है ना आलू बॉयल करने रख दिए थे, क्योंकि ज़ायमा की ज़िद थी कि मामा मैं ना आलू वाला पराठा खाऊंगी। और उसके बाद ही मैं आ गई और साथ साथ मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी, और इब्राहिम यहाँ पे बैठा हुआ था, और मैंने कहा कि चलें जल्दी से ना मैं क्लीनिंग कर लूँ और इससे भी फ्री हो जाऊँ। क्लीनिंग करने के साथ साथ ही ना मैंने जो है ना सबके कपड़े प्रेस करके रख दिए थे, क्योंकि फ्राइडे था तो सबने ही कपड़े चेंज करने थे। तो वैसे तो मैं अपने हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना वो प्रेस करके हैंग कर देती हूँ, लेकिन फ्राइडे था तो उन्होंने कहा कि मैं ये वाला पहन के जाऊँगा, तो इसलिए मैंने ना जल्दी जल्दी ना ये वाला ड्रेस जो है ना वो उनका प्रेस कर दिया। और अच्छा जी, शादी से पहले भी ना हम अपनी माँओं के कहने के बावजूद भी वो एक बात को ना एक काम को हमें 10 मरतबा भी कहती थी ना, तो हम लोग उसको करने में ना अच्छा अभी कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, मतलब लापरवाह थे। लेकिन शादी के बाद आपको ऐसा ज़िंदगी जो है ना वो सबक सिखाती है कि आप खुद ही माशाल्लाह इतने अक्लमंद हो जाते हो, इतने मैनेजेबल हो जाते हो कि आपको हर चीज़ को मैनेज करना आ जाता है, और घबराने की बात नहीं है। मतलब अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को इस चीज़ के लिए मतलब तंग नहीं करना चाहिए कि आप ये भी करो वो भी करो। एक टाइम आता है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही समझना स्टार्ट कर देते हो, और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हो। अच्छा जी, फ्राइडे का डे जो है ना वो तो बड़ा ही कोई मतलब बिज़ी गुजरता है। आपको कुछ हो काम या ना हो, काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको यही होता है जल्दी जल्दी सारे काम जो है ना वो हम अपने कर लें, ताकि हम नमाज़ जो है ना वो अदा कर सकें, और उसमें ना एक अलग से ही सुकून और अलग से ही मज़ा होता है। यहाँ पे मैंने अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है ना वो पूरी की, और यहाँ पे मैं सुरमा लगा रही थी, और काफ़ी दिनों बाद मैंने सुरमा लगाया। वैसे मैं इतना लगाती नहीं हूँ, लेकिन फ्राइडे को जो है ना मेरा बस बड़ा दिल कर रहा था सुरमा लगाने का, तो फिर मैंने फटाफट से ये लगा लिया। यहाँ पे देखिए ज़ायमा जो है ना वो भी आ गई थी, और ये कह रही थी मुझे भी लगाएं सुरमा। और बच्चे जो है ना वो आपसे बड़ा कुछ सीखते हैं, हर चीज़ जो है ना आपको देख के ना वो मतलब उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है आपकी हर चीज़। तो अपने आप को भी पॉजिटिव रखना चाहिए, और वैसे
वैसे भी खुद को पॉजिटिव रखेंगे ना तो इर्द गिर्द का जो लोग हैं ना उनमें खुद ही पॉजिटिविटी आपको देख के आ जाती है और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है ना मैं ज़ोहर की नमाज़ अदा करने लगी थी और माशाल्लाह जो है ना बस जल्दी जल्दी मुझे यही था कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने बच्चों का लंच रेडी करना था। और ये देखें नमाज़ जो है ना वो मैं स्टार्ट करने लगी थी। और नमाज़ पढ़ने में भी एक अलग ही मज़ा है। बचपन में तो माँ बाप जो है ना वो कहते रहते हैं नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, और हम लोग जो है ना इतना एक्शन ही नहीं देते, इतना ध्यान ही नहीं देते इस चीज़ को। लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ आपको इसकी अहमियत जो है ना वो समझ आ जाती है। और अब तो नमाज़ पढ़ने में ना अलग से ही सुकून मिलता है। अगर आपकी नमाज़ रह जाए तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का पता नहीं कौन सा काम जो है ना वो हमने नहीं किया और जो है आपका सुकून है ना वो कहीं चला गया है। खैर जी, यही तो ज़िंदगी के मज़े हैं और यही ज़िंदगी है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में सुकून अता करे। और नमाज़ पढ़ने से तो वैसे ही आपके ऐसे लगता है जैसे सारे जो काम है ना, मतलब जो आपके मेंटल प्रेशर था वो इतना रिलीफ़ हो जाता है और आपको इतना सुकून में कर देता है। आप इतने पुरसुकून हो जाते हो कि माशाल्लाह। बस अल्लाह ताला बस हम लोगों को ना अपनी नज़रों में रखे। इसके बाद जो है ना मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई थी और मैंने कहा चले मैं ना जुम्मे की नमाज़ जो है ना वो अदा कर लूँ। अच्छा, पहले जब हम छोटे थे ना तो हमें जो है ना पेरेंट्स, हमारे अम्मी अब्बू बहुत फ़ोर्स करते थे ना, उठो नमाज़ पढ़ो। तो हमें नमाज़ पढ़ना बड़ा ही मुश्किल और लगता था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस टाइम शायद हमें इन चीज़ों की ना समझ नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ साथ जब आप चीज़ें समझते हो ना तो आपको उसी चीज़ में ना बहुत सुकून मिलता है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो फ़जर की नमाज़ में अक्सर हम नहीं उठा करते थे ना, तो हमें उठाना बड़ा मुश्किल होता था। तो हमारे अब्बू जो थे ना वो हमें ना शावर गन नहीं होती उसमें पानी डाल के ना तो वो हमारे ऊपर फेंकते थे, और फेंकते भी नहीं थे, बस ऐसे आवाज़ देते थे कि चलो उठ जाओ तुम लोगों पे पानी आ जाएगा। और इसी तरीके से उनकी वो चीज़ की हुई आज ये काम आ गई है कि हम लोगों को ना नमाज की जो है ना वो अहमियत का पता चल गया है। और जो नमाज है ना वो हम लोग दिल से पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। पहले मैं ना बहुत जल्दी नमाज़ पढ़ा करती थी और बहुत ही बस ऐसा था कि नमाज़ मतलब जल्दी से ख़त्म हो जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जब से नमाज़ की अहमियत पता लगी है ना तो तब से मैं ना बहुत आराम से और सुकून से नमाज़ पढ़ती हूँ। और आप यकीन करें कि इसके बाद जो है ना आप ख़ुद में बहुत चेंजिंग फ़ील करते हैं। इससे ना बहुत ही सुकून फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि आप ना मतलब अपना सारा दुख, अपनी सारी जो चीज़ें हैं ना अपने अल्लाह ताला को दे चुके हैं। मतलब उसके बाद आपको ना एक अलग सा ही रिलीफ़ फ़ील होता है। और अल्लाह ताला बस सबको नमाज की तौफ़ीक दे, हमें भी दे, और हम भी अपने वालिदैन की तरह जो है ना अपने बच्चों को इसकी आदत बनाएं और हम इसकी अहमियत बता सकें। अच्छा जी, तो यहाँ पे बन रहे थे मज़ेदार जो है ना वो किस्म के आलू के पराठे। और जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना तो ऐसी फ्राई चीज़ें खाने का ना दिल भी करता है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत गर्मी रही है। तो अभी तो माशाल्लाह जो मौसम है ना वो भी बहुत अच्छा हुआ है। और वो वाला है कि दिन में तो चले थोड़ी सी बाहर निकले तो धूप है, लेकिन घर में जो है ना वो बड़ा ही अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा सा। अच्छा, ये मैंने ये अपने फादर इन लॉ को बना के दिया था आलू का पराठा, और अपने लिए मैंने ये ना कटलेट बना लिए थे, और ये मैंने अंडे के अंदर डिप कर लिया था। बड़े ही यम्मी बने थे। और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था कटलेट के अंदर। तो ये बड़े ही मज़े के बने थे, बहुत ही यम्मी से, और थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है आपकी आम रूटीन से। ये मेरा माशाल्लाह मज़ेदार खाना तैयार है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, इसी से हमारा जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो बूस्ट होता है। और ये मज़ेदार जो है ना आलू का पराठा मैंने बच्चों के लिए बना लिए थे, आलू के पराठे, और मैंने तो खैर दाल चावल खाए थे और मसूर चावल, और मुझे तो बहुत मज़ा आया था। और ये हमारा डिनर था यम्मी सा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।